गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़े थे मैग्नीफिकेशन तक, है ना। और लेंस क्या होते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, वो अलग अलग मीडियम्स में रहेगा तो फिर क्या होगा, फिर वो मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है। फोकल लेंथ जो आपका दो होता है, एक प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट और प्रिंसिपल फोकस सेकंड, और उन दोनों के फोकल लेंथ के बीच में डिफरेंस क्या हो सकता है, मतलब रिलेशन क्या हो सकता है अगर दोनों तरफ अलग अलग मीडियम रख दिया जाए। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ हमने देखा था। और आप लोगों को याद होगा, आप लोग जब मिरर पढ़ रहे थे या हमने रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस पढ़ा था या हम कहीं भी और भी कई जगह हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में बात किए हैं। प्लेन मिरर में बात हुआ था, स्फेरिकल मिरर में, फिर हम उसमें जिसमें एपरेंट डेप्थ देखे थे एक मीडियम से दूसरे मीडियम, वहाँ भी हम लोग वेलोसिटी देखे थे। फिर हम लोग देखे थे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस में, और अब हम देखेंगे लेंस में इमेज की वेलोसिटी कैसे चेंज करती है। ये कुछ मिलाकर वही चीज़ होगा जैसा हम लोग क्या कहते हैं स्फेरिकल मिरर में पढ़े थे, ऑलमोस्ट सेम है। देखो लेंस अगर यहाँ रखा हुआ है और ये अगर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है और इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ की जगह पे यहाँ ऐसा भी हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में कि हमको इसका रेडियस दे दिया जाए r1 r2 और इसका म्यू दे दिया जाए, तब भी हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेंगे। हमारे पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू क्या था, μ2 अपॉन μ1 या μ अपॉन μ1 -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 इसके सराउंडिंग का। और मान लो ये जा रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और आपको बताना है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो वो फॉर्मूला होना चाहिए जिसके थ्रू हम इमेज की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सके। तो देखो वो क्या है, हमारे पास इक्वेशन है लेंस का फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। ये था हमारा लेंस का फॉर्मूला। अब इसको यूज करो, इसको डिफरेंशिएट करते हैं t के टाइम में, तो कितना हो जाएगा -1/v² इंटू डी अपॉन डी टी प्लस 1/u² इंटू डी अपॉन डी टी इक्वल्स 0। क्लियर है, क्योंकि फोकस कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, देखो तो डी अपॉन डी टी माइनस 1 अपॉन v² इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/u² इंटू डी अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी क्या आ गया आपका v² अपॉन u² इंटू डी अपॉन डी टी। अब डी अपॉन डी टी है क्या, तो ये इमेज की वेलोसिटी है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में। तो हम लोग जो इमेज का डिस्टेंस लेते हैं वो लेंस के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो ये जो इमेज की वेलोसिटी होगी लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, लेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, v²। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब VIL है तो क्या हो जाएगा VI माइनस VL इक्वल्स v² अपॉन u² इंटू क्या हो जाएगा VO माइनस VL। क्लियर है, VI तो हमको मालूम करना है, VL का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2, VO का वैल्यू भी कितना दिया हुआ है 1। देखो क्या क्या गिवन है, तो VL गिवन है 2 सेंटीमीटर कर लो, सारा चीज सेंटीमीटर में, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और VO दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आपको U दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। पहले आप V फाइंड आउट कर लो, V फाइंड आउट करेंगे उसी इक्वेशन से। तो वहां से देखो V का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा आपका UF अपॉन U प्लस F। इसको यूज करो और आप पहले V का वैल्यू निकालो, सबको उसमें सब्स्टिट्यूट करो और आंसर कैलकुलेट करो। हो गया सॉल्व। देखो सबसे पहले u का वैल्यू रखते हैं, तो u कितना है 15 सेंटीमीटर, लेकिन इस तरफ है
और इधर से ही रह जाएगा तो -15 हो जाएगा ये, इनटू एफ का वैल्यू कितना है 10 डिवाइड बाई -15 प्लस 10, यानी रिजल्ट हो जाएगा -150 डिवाइड बाई -5, यानी ये रिजल्ट आ गया 30 सेंटीमीटर। अब ये सब वैल्यू यहाँ रखते हैं हम लोग, वी आई माइनस वी एल का वैल्यू जो 2 है इक्वल्स वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। वी का वैल्यू कितना 30 और ये कितना 15, यानी 13/15 का होल स्क्वायर इनटू वी ओ तो हमको दिया हुआ है कितना 1 और ये 2, तो कितना हो जाएगा वी आई -2 इक्वल्स कितना हो जाएगा 4 इंटू -4, तो वी आई कितना हो जाएगा 2 - 4, ये डेट इज -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नोट करो इसको। तो ये हो गया नोट आप लोग का। अब देखो मान लो इसी से रिलेटेड एक और कोई क्वेश्चन देते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन तो बन जाएगा ना। सेम डेटा है 15 ही सेंटीमीटर है, लेकिन इस बार ये 1 सेंटीमीटर से ऊपर जा रहा है पर सेकंड से, और आपको बताना है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर हम देखें इसमें ध्यान से, तो ये ऊपर अगर जा रहा है तो u तो चेंज नहीं कर रहा है, और पिछले वाले में जो था हमारा वेलोसिटी इस तरफ था, इसका मतलब क्या था कि u भी चेंज कर रहा था तो v चेंज करना चाहिए था, तो dv/dt निकाले थे हम लोग। लेकिन जब यहाँ u चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि v भी सेम रहेगा, यानी u अगर हम -15 ले लें तो v हर हाल में फिक्स है कि वो 30 सेंटीमीटर ही रहेगा, यानी ये तो पूरा का पूरा फिक्स हो गया। और ये तो दिया ही नहीं, हटाइए, ये तो दिया ही नहीं हमको। अब कहा क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, जब ये ऊपर जा रहा होगा तो इसका मतलब इसका हाइट जो है वो चेंज कर रहा होगा। हाइट किसका, ऑब्जेक्ट का। और आप जानते हैं m का फॉर्मूला एक होता है v/u इक्वल्स hi/ho। तो v और u कांस्टेंट है, लेकिन अगर ho चेंज करेगा तो hi भी चेंज करेगा, ठीक है ना। तो HO कितने से चेंज कर रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो HI भी तो कुछ सेंटीमीटर पर सेकंड से चेंज करेगा, वही तो आपका इमेज का स्पीड हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो कैलकुलेट करते हैं, रिलेशन यही है हमारे पास, m इक्वल्स जो दिया हुआ है रिलेशन क्या है हमारे पास, v/u इक्वल्स hi/ho। तो hi इक्वल्स क्या हो जाएगा, vhi इक्वल्स, या छोड़ो ऐसे लिखो ना, hi इक्वल्स क्या हो जाएगा v/u इंटू ho, है ना। इसी का रेट चेंज हमको निकालना है, तो d/dt ऑफ hi। इसमें ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट। अगर कभी ऐसा रहा कि जिसमें ये भी चेंज होगा तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल कांस्टेंट निकाल लेते हैं, इनटू d/dt ऑफ ho, और ऑब्जेक्ट के हाइट का रेट चेंज हमको मिला हुआ है। अब जो वैल्यू है उसको रखते चले जाते हैं, तो हमारे पास देखिए u कितना है -15 सेंटीमीटर, v कितना लाए थे हम लोग 30 सेंटीमीटर, d/dt ऑफ ho कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इन सब के वैल्यू को वहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो रिजल्ट देखिए क्या आएगा, d/dt ऑफ hi इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर -15 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब कि HO इधर जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज की हाइट इस तरफ इंक्रीज करेगी। ऐसे भी रियल इमेज बनेगा ना, 30 सेंटीमीटर है कहाँ भी प्लस में, तो रियल इमेज है तो इन्वर्टेड ही बनेगा। तो ऑब्वियस है कि ऑब्जेक्ट आपका जो इंक्रीज करेगा हाइट वो डाउनवर्ड ही इंक्रीज करेगा। नोट कर लीजिए इसको। अब ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दोनों कंबाइंड हो।
अगर मान लो इसी क्वेश्चन में इस तरफ इसकी कुछ वेलोसिटी होती लेंस की, ठीक है, ऊपर की ओर, तो ऑब्वियस है कि v और u उस वक्त भी चेंज नहीं कर रहा होता। अगर लेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट भी होगा तो u तो फिक्स है हमारा डिस्टेंस परपेंडिकुलर उस लाइन से, और v भी उतना ही आता। तो लेंस की अगर ऊपर की ओर कुछ वेलोसिटी रहता भी तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। हाँ, लेंस का अगर इस तरफ कुछ वेलोसिटी रहता तो फिर u चेंज करता, तो फिर v हमको चेंज कर जाता। तो फिर हम वो कंसेप्ट जो इसके पहले यूज किए थे उसको अप्लाई कर लेते। बस यही रखना होता कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस तरफ में क्या है, जीरो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस तरफ ट्रैवल कर रहा है ना, तो इधर किसकी स्पीड को जीरो कर लेते हैं हम लोग, फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आंसर आ जाता हमारा। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन एक और। इस बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है भाई, सेम उसका कुछ डबल कर लिए हैं हम लोग। ये फोकल लेंथ दिया हुआ है 20, तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आपको ये पता तो चल गया होगा कि v जो है वो 60 ही आएगा। 15 से 30 हो गया, फोकल लेंथ 10 से 20 हो गया, तो v तो 60 ही आएगा। अब कह रहा है ये 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, 37 डिग्री एंगल पर, और लेंस भी ट्रैवल कर रहा है 5√2 मीटर पर सेकेंड से आपका 45 डिग्री एंगल पर, और आपको बताना है कि इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, यानी वी आई इक्वल्स वाट। तो ये तो समझ में आ रहा है कि हमारे पास इमेज में दो वेलोसिटी आ जाएगा, एक dv अपॉन dt, यानी जो u चेंज कर रहा है, देखो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, कितना हो जाएगा इधर cos 37 4/5 4 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर ही करो ना, सबको सेंटीमीटर कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 5√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना आया आपका 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये कितना था आपका 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट इस तरफ कितना हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब यहां तुम ध्यान से देखो तो u चेंज कर रहा है हर सेकंड में 4 सेंटीमीटर, ऑब्वियस है कि v भी चेंज करेगा। तो एक तो वेलोसिटी dv अपॉन dt जो हम लोग कैलकुलेट किए थे, vi जिसको कहे थे, वो मिल जाएगा हमारा, यानी दो वैल्यू आएगा, एक vi जो हमारा dv अपॉन dt से आया था, और दूसरा इस तरफ आपका हाइट भी चेंज कर रहा है, तो इसका भी हाइट चेंज करेगा, यानी आपको ओवरऑल इमेज की वेलोसिटी में दो आ जाएगा। एक तो इसको एक काम कर लो, वी आई एज ए वेक्टर लिख लेते हैं, ठीक है, दोनों तो आएगा ही आपका एक्स और वाई के, तो दोनों हम रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला था एक वी आई एल इक्वल्स वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू वी ओ एल, ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास u दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और f दिया हुआ है 20 ये सेंटीमीटर, तो v कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब वहाँ कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा वी आई जो कि डी वी अपॉन डी टी है, ठीक है, माइनस वी एल, एल का वैल्यू इस तरफ कंपोनेंट इसका निकाल लो, तो इसका कंपोनेंट तो दोनों तरफ 5 ही आएगा, ठीक है। तो वी आई इसका वैल्यू कितना हो गया, एल का 5 इक्वल वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, यानी 60 अपॉन -30 का होल स्क्वायर। एक्चुअली ये माइनस रहे ना रहे कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं है इससे, इनटू वी ओ का वैल्यू कितना है 4 -5, यानी रिजल्ट हो जाएगा वी आई -5 इक्वल्स -4, 2 का स्क्वायर तो 4 होगा ना, और ये तो -1 होगा, तो वी आई कितना हो गया 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ये यहाँ हमारा डी वी अपॉन डी टी आ गया, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से इस तरफ ट्रैवल कर रहा है। अब ये इधर इसका स्पीड निकालना होगा हमको, कितना आएगा, ये प्लस में ही आया तो इस तरफ ही आएगा। अब
रिलेट करते हैं u और v का किसके साथ, हाइट्स के साथ। तो चलो देखते हैं उसको कैसे करेंगे हम लोग। एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स क्या था, v अपॉन यू। तो यहां से रिजल्ट क्या आ गया आपका, यू एच आई इक्वल्स वी एच ओ होगा। यू एच आई इक्वल्स क्या होगा, वी एच ओ। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो तो रिजल्ट क्या आएगा, डी यू अपॉन डी टी इंटू एच आई प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ एच आई इंटू यू इक्वल्स डी वी अपॉन डी टी इंटू एच ओ प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ एच ओ इंटू वी। ये हो गया हमारा रिजल्ट। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहां पे ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑप्टिकल एक्सिस पे ही, इमेज भी ऑप्टिकल एक्सिस पर ही कहीं बनेगा, है ना। यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 0 है और हाइट ऑफ इमेज भी क्या है, 0 है। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी आपका कैसा बनेगा, पॉइंट साइज ही बनेगा। क्लियर है। तो ये तो हम यहां और ये जो यहां है इसको हम लोग क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। अब वैल्यू रखते हैं, इसको तो हमको कैलकुलेट ही करना है, खैर डी अपॉन डी टी ऑफ एच आई कैलकुलेट ही करना है। और u का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना, -30, तो -30 सेंटीमीटर। और एच ओ दिया हुआ है हमको कितना, एच ओ का वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और साथ में ये दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो कैंसिल होगा 2 टाइम में, तो हो जाएगा d अपॉन डी टी ऑफ एच आई -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी इसका एक और वेलोसिटी आएगा, वो किधर होगा, इमेज का एक और वेलोसिटी आएगा वो इस तरफ होगा, है ना। और उसके वैल्यू होंगे कितने, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट कर लेंगे इसका, ओवरऑल वेक्टर में कितना हो जाएगा, आई कैप -6 जे कैप। नोट कर लीजिए इसको। अब इसी क्वेश्चन में हमको दे सकता था, मान लो अगर हाइट दिया रहता ऑब्जेक्ट का, मान लो ये हाइट दिया रहता 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर किसका हाइट दिया रहता, ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ तो यानी फिक्स है कि ये एच ओ का वैल्यू हम लोग 0 तो नहीं ही रखते, तो एच आई का वैल्यू हमको निकालना पड़ता। कैसे निकालते, तो वही फॉर्मूला एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स क्या होता है, वी अपॉन यू। वी और यू मालूम है, एच ओ मालूम है, तो एच आई मिल जाता हम लोग को। तो फिर यहाँ जो एच आई की जगह 0 हमने रखा था, यहाँ पर ये भी 0 हम लोग नहीं रखते, 0 नहीं रखते, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, मेरा फाइनल रिजल्ट एक मिल जाता है ना। तो ये आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, है ना। तो जैसे जैसे ये रिजल्ट, मतलब रिजल्ट पे डिपेंड करता है, तुमको क्या दिया हुआ है गिवन, उसके हिसाब से क्या रिजल्ट फाइंड आउट किया जा सकता है। अब चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन नहीं, अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। देखो अगले टॉपिक में है ग्राफ बिटवीन u एंड v। पहले देखेंगे हम लोग कन्वेक्स लेंस में, फिर देखेंगे हम लोग कनकेव लेंस में, ठीक है। आपको रिलेशन जो मालूम है वो क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f, यही है ना गिवन रिलेशन हमारा। अब जरा देखो यहाँ पे तुमको ग्राफ u और v के बीच में बनाना है, और ये रेसिप्रोकल है v और u का। इसका मतलब ये तो फिक्स है कि जो ग्राफ बनेगा वो हाइपरबोला टाइप बनेगा। x y इक्वल टू के था ना, एक y इक्वल टू 1/x, याद होगा आप लोगों को। और ऐसा ग्राफ हम लोग मिरर में भी देखे हैं, और वहाँ याद होगा फोकस पे एसिम्प्टोट इसलिए लिए थे
कारण कि ऑब्जेक्ट अगर आपका इन्फिनिटी पे हो तो इमेज फोकस पे बनता है, और अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। यानी ग्राफ उसको टच करता हुआ नहीं जाएगा, एकदम उसको स्लाइटली उसके पैरेलल होके जाएगा। और वो लाइन जहाँ पे ग्राफ हाइपरबोला में पैरेलल होता है एक्सिस के, वो एसिम्प्टोट था। जैसे अगर आप लोग y = 1/x का याद होगा तो उसमें x और y एक्सिस को ही एसिम्प्टोट ले लिया जाता था। तो यहाँ फोकस को ले लेंगे हम लोग। अब देखो इसमें कैसे कैसे करेंगे इसको। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे। u अगर -∞ तो v(f) होगा। अगर u जो है -∞ से लेके -2f तक होगा तो इमेज आपका बनता है -f से लेकर 2f तक। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आपका -2f पे ही रहेगा तो इमेज आपका बनता है f पे। ठीक है। फिर आप लोग एक चीज पढ़े, इसी क्लास 10th में पढ़ा हुआ है सब चीज आपका, इस तरह से नहीं, लेकिन ये पढ़े थे ना कि 2f पे रहता था तो 2f पे ही इमेज बनता था। फिर जैसे जैसे हम लोग ये लेंस में आप ऐसे पढ़े हैं, देखिए इस तरह का ये इमेज, ये मान लो f है, ये मान लो 2f है, और ये इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बनेगा। है ना। इनफाइनाइट पे रहता तो फोकस में बनता, इनफाइनाइट से 2f के बीच में रहेगा तो f से 2f के बीच में ही कहीं बनता है। ठीक है। जैसे जैसे इधर नज़दीक आते हैं वैसे वैसे 2f की तरफ शिफ्ट होते चला जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बन रहा है, और हम उधर बढ़ेंगे तो ये इधर शिफ्ट होते चला जाएगा। फाइनली कहाँ तक जाएगा? 2f तक, क्योंकि जब 2f पे आप रखेगा तो 2f तक जाएगा। क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख सकते हैं? अब ऑब्जेक्ट को लेके जा सकते हैं हम लोग -2f से लेके -f के बीच में, है ना। तो फिर वहां कहां बनेगा ग्राफ? इन्फिनिटी तक तो इमेज बनेगा तुम्हारा, ठीक है, 2f से इन्फिनिटी तक। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि अगर आपका अब ऑब्जेक्ट रह जाएगा -2f से f तक, सॉरी -2f से लेके -f तक। अब रहता है ऑब्जेक्ट अगर -f से लेके 0 तक तो ये बन जाएगा आपका -∞ से लेके 0 तक। और अगर ऑब्जेक्ट का वैल्यू 0 होगा इमेज डिस्टेंस, तो इमेज का भी डिस्टेंस क्या होगा? 0। और फाइनली अगर हमारा ऑब्जेक्ट 0 से इन्फिनिटी होगा, ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस आपका 0 से लेके f तक होगा। इसको नोट कर लो जल्दी से। ये हो गया नोट। देखो इसमें जो केस है तुम्हारा -f से लोग हम 0 किए हैं, जो -∞ से 0, तो -f से 0 कहने का मतलब क्या? फोकस से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और यही एक ऐसा केस था जहां आपका वर्चुअल इमेज बनता था, तो वर्चुअल इमेज सेम साइड पे बनेगा, इसलिए निगेटिव में डिस्टेंस है। और उसके पहले जितना भी था उसमें क्या बनता था? रियल इमेज बनता था, तो उसी साइड पे आपका बन जा रहा था, बना अपोजिट साइड में। अब इसका ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास दो जगह है एसिम्प्टोट लेने का, एक है प्लस में f और एक है माइनस में f। देखो अब प्लॉट करते चल जाओ। पहला क्या था? -∞ पे तो vf पे बनेगा, इसको f, ये पॉइंट ये f है v का, ठीक है, और ये भी f ही है लेकिन माइनस में f है। अब ग्राफ देखो क्या बोल रहा था, -∞ पे रहेगा तो f पे बनेगा, -∞ में तो f पे, यानी यहाँ से शुरू होगा ग्राफ। -∞ से 2f तो f से 2f, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं तो ये 2f होगा। ये ग्राफ ऐसे जाएगा
और इसका ग्राफ इधर से देखोगे तो ऐसे जाएगा। नोट करो इसको जल्दी से, क्योंकि ये भी तो कहीं ना कहीं इधर 2f होगा ना। इसको ऐसे करो ना, यहाँ पे 2f, तो ये इसका 2f। देखो ऑब्जेक्ट -2f पे है तो इमेज तुम्हारा कैपिटल 2f पे बना है, यानी ये पॉइंट 2f होता है। फिर देखो -2f से -f, -2f से -f, इमेज 2f से इन्फिनिटी, 2f से इन्फिनिटी तक गया है। देखो इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है हमारा। फिर क्या बोले थे, -f से 0, तो -f से 0, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -f से 0 ले रहे हैं हम लोग, तो -f से 0 में देखो कहाँ आ रहा है, -इन्फिनिटी से 0, तो -इन्फिनिटी से 0। फिर क्या था, u0 तो v0, u0 तो v0, यानी ऑरिजिन से पास कर रहा है, ये ऑरिजिन से पास कर रहा है। फिर क्या था कि अगर 0 से इन्फिनिटी लेंगे तो 0 से इन्फिनिटी है आपका ऑब्जेक्ट का, तो इमेज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके f तक, 0 से लेके f तक। तो ये हो गया मेरा किसका ग्राफ, कन्वेक्स लेंस का। अब ग्राफ किसका देखेंगे हम लोग, कनकेव लेंस का। जल्दी से इसको नोट करो, हो गया नोट। तो देखो ये कन्वेक्स लेंस है, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये कन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि कन्वेक्स में उस केस के लिए हम इसको यूज करते हैं जब वो कन्वर्जिंग होता है, यानी सराउंडिंग का जो आपका क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होना चाहिए, है ना। अब अगर हमको ग्राफ बनाना रहे कनकेव वाले का, यानी डाइवर्जिंग लेंस वाले का, तो उस केस में क्या होगा, कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस, तो जस्ट ग्राफ इसका उल्टा हो जाता है पूरी का पूरे, यानी ये जो एसिम्पटोट है यहां पे बनेगा और ग्राफ ऐसा कुछ होगा आपका। सेम इसके लिए भी वैसे ही फाइंड आउट किया जा सकता है जैसे हम लोग उसमें फाइंड आउट किए थे, सेम वैसे ही यहाँ भी फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे देखो अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है माइनस में, तो v कहाँ है आपका, -f पे, ये -f है और ये +f है, ठीक है। फिर वैसे ही अगर हम -इन्फिनिटी से -f तक, -2f तक लेके जाएंगे, यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं तो -f है, तो ये -f तक ही लेके चलो, उनको दिखाते हैं, -इन्फिनिटी से -f तक लेके जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं 0 तक, ऑब्जेक्ट जाएगा -इन्फिनिटी से 0 तक, तो इमेज कहाँ जाएगा, -f से लेकर 0 तक। फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा 0 से लेकर f तक, तो इमेज कहाँ जा रहा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक प्लस में, ठीक है। फोकस पे तो आपका इन्फिनिटी पे ग्राफ बन रहा है, लेकिन जस्ट हाँ, फिर अगर 0 पे ग्राफ देखिएगा, u0 रखिएगा तो v0 हो जाएगा, ऑरिजिन है हमारा। फिर जस्ट इसके इस तरफ आ जाए, तो जब हम यहाँ पे इसको एक लाइन तो यहाँ पे दे दो, कहीं ना कहीं ये होगा आपका 2f और ये होगा आपका, थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, है ना, और ये होगा आपका -2f। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे -इन्फिनिटी से -2f तक रखेंगे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो इमेज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आपका, ऑब्जेक्ट f से 2f ले रहे हैं, तो इमेज कहाँ जा रहा है, -इन्फिनिटी से -2f, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ के लिए जा रहे हैं हम लोग, अरे सॉरी वो ये तो गजब हो गया आज तो, हाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ से लेकर कहाँ ले जा रहा है, 2f से लेके इन्फिनिटी तक, तो इमेज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आपका, इमेज जा रहा है आपका -2f से लेकर f तक। तो सेम वही चीज आप यहां भी लिख सकते हैं, है ना। इसको नोट करिए जल्दी से, हो गया नोट। नेक्स्ट इन डालो, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, देखो पावर ऑफ लेंस
होता क्या, कहता क्या है कि इन्फिनिटी से अगर कोई आ रहा हो, मतलब रे, ठीक है, यूनिट डिस्टेंस पे, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी एबिलिटी ऑफ कन्वर्ज और डाइवर्ज को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसका पावर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ज होगा तो ये फोकस पे मिलेगा, तो ऑब्वियस है कि ये हमारा एफ होगा। तो ये जितना कन्वर्ज यानी जितना डेविएट कर सकता है उसी को पावर कहते हैं, यानी डेल्टा को। तो देखो, तो यहां से अगर ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा होगा। इसको अगर तुम हाइट h मान लो तो tan डेल्टा इक्वल्स क्या हो जाएगा, h बाई एफ। अगर एपर्चर छोटा हो या रे पैरा एक्सियल हो, इसमें रे क्या रहता है, पैरा एक्सियल होता है, तो उस केस में क्या होगा कि tan डेल्टा नियर अबाउट डेल्टा होगा ड्यू टू अ स्मॉल एंगल, ड्यू टू अ स्मॉल एंगल। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल्स h अपॉन एफ। अब यहां पे डिस्टेंस कितना लिए हैं, यूनिट, यानी h का वैल्यू कितना है 1, तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 बाई एफ। तो आ गया पावर का फॉर्मूला आप लोग का 1 अपॉन एफ, ठीक है। और याद रखना है कि f किस में लेंगे हम लोग, मीटर में लेंगे। किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। और p का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है, जिसको d से डिनोट करते हैं। और अगर मान लो f सेंटीमीटर में है तो उस केस में इसको 100 अपॉन f कहते हैं, अगर f किस में है, सेंटीमीटर में, ठीक है। सेम केस अगर मिरर के लिए रहेगा, पावर ऑफ मिरर अगर कोई पूछे तो पावर ऑफ मिरर होता है P इक्वल्स -1 बाई एफ। नोट करो जल्दी से। हो गया ये नोट। अब देखो, जो क्लास 10th में भी तुम लोग कभी स्टडी किए होगे, लेंस को जब कांटेक्ट में रखते हैं तो क्या होता है, लेंस को जब कांटेक्ट में रखते हैं तो क्या होता है, ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा आपका लेंसेज इन कांटेक्ट। लेंसेज इन कांटेक्ट। मान लो दो लेंस कांटेक्ट में रखा हुआ है, इस तरह से मान लो, ठीक है। दोनों का फोकल लेंथ अलग अलग है, एक का फोकल लेंथ f1 है, दूसरे का फोकल लेंथ f2 है। इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है। देखो होगा क्या, पहले ये तो यहां से रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है, यहां से ये रिफ्रैक्ट होगा इस तरफ, लेकिन ये भी तो खुद इसको रिफ्रैक्ट करेगा, तो फाइनल इमेज यहां बनेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक लेंस होता तो ये इमेज यहां बनता, यानी इस वाले के लिए ये हो जाएगा आपका इमेज V1 पहले वाले लेंस के लिए, और दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, I1 ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और I उसका इमेज की तरह बिहेव करेगा। मतलब अगर हम L1 और L2 के लिए बात करें तो L1 के लिए क्या हो जाएगा 1 बाई V1 माइनस 1 बाई U इक्वल्स 1 बाई F1, और इस वाले के लिए क्या हो जाएगा 1 बाई V माइनस 1 अपॉन V1 इक्वल्स 1 अपॉन F2। ऐड कर दो तो रिजल्ट आ जाएगा 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल्स 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2, और 1 बाई V माइनस 1 बाई U को क्या करते हैं हम लोग 1 अपॉन F। तो ये रिजल्ट आ गया 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन F2। और हम जानते हैं कि 1 अपॉन F को हम लोग क्या कहते हैं, P कहते हैं ना। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा P इक्वल्स P1 प्लस P2, या हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 बाई F मेरा क्या हो जाएगा समेसन ऑफ 1 बाई F I का वैल्यू 1 से लेके n तक, अगर हमारे पास n लेंसेज रहेंगे तो। और उसी तरह से P क्या हो जाएगा समेसन ऑफ I का वैल्यू 1 से लेके n तक, अगर n लेंसेज रहेंगे तो। नोट करो जल्दी से इसको। हो गया ये नोट आप लोग का। अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें लेंसेज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं, उसको कैसे करेंगे। देखो जब लेंसेज एक दूसरे के साथ डिस्टेंस पे रखे जाएंगे तब क्या होगा उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है।
देखो ये पहला लेंस L1 जिसका फोकस F1 है, ठीक है। ये दूसरा लेंस जिसका फोकल लेंथ F2 है और ये लेंस L2 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D दिया हुआ है, ठीक है। और ऐसे रे पहला जाएगा, छोड़ो रे पैरेलल लेते हैं, ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि प्रूफ भी पैरेलल से किया हुआ है। तो ये पैरेलल जा रहा है तो ये रे यहाँ रिफ्रैक्ट करेगा। ये कुछ ज़्यादा रिफ्रैक्ट नहीं कर गया, रुको इसको कम करो कम करो कम करो, बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्ट कर रहा है ये यहाँ गया, ठीक है। थोड़ा ठीक हुआ, ऑलमोस्ट वही रह गया फिर तो यहाँ पे डेविएशन हुआ पहला, ठीक है। और एक डेविएशन होगा इस तरफ पे, तो एक और डेविएशन बन गया हम लोग का डेल्टा 2। अगर ये डेल्टा 2 है तो ये भी डेल्टा 2 होगा। अगर फाइनली पूछा जाए तो फाइनल जो रे हमारा पैरेलल था वो इस तरफ आ गया, यानी ये मेरा फाइनल डेविएशन हुआ। और अगर तुम यहां ध्यान से देखोगे तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल का सम होता है, तो डेल्टा जो होगा वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगा। इस पूरे हाइट को तुम मान लो h1, ठीक है, और इसका फोकल लेंथ है, इसको मान लो हाइट h2, ठीक है। अभी हम लोग डेल्टा का वैल्यू दिखा लेते हैं h/f, तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा h1/f1, डेल्टा 2 क्या होगा h2/f2, ठीक है। और डेल्टा क्या होगा, तो डेल्टा के लिए भी हाइट तो यही है, h1 ही है हमारा, लेकिन फोकल लेंथ इसका कोई जो मिलेगा हमको वैल्यू f वो होगा। तो डेल्टा क्या हो जाएगा मेरा h1 अपॉन इसका फोकल लेंथ f। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ से देखो, तो h1 अपॉन f इक्वल्स h1 अपॉन f1 प्लस h2 अपॉन f2। अब ये h2 का वैल्यू हमको हटाना होगा, है ना। वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रिलेशन लाना होगा जो कि उस पर मतलब रिलेट कर दे h1 के साथ। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हाइट क्या है तुम्हारा, ये हाइट h2 माइनस h1 है। और tan डेल्टा 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा h2 माइनस h1 अपॉन ये डिस्टेंस d। मतलब कह सकते हैं कि डेल्टा 1 होगा h2 माइनस h1 अपॉन d, और डेल्टा 1 को हम लिख सकते हैं वहां से देखो h1 अपॉन f1, ठीक है, इक्वल्स क्या हो जाएगा h2 माइनस h1 अपॉन d। तो हो जाएगा ये dh1 अपॉन f1 इक्वल्स h2 माइनस h1 होगा। तो देखो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा h2 का, तो h2 का रिजल्ट आ जाएगा dh1 अपॉन f1 प्लस h1। ये वैल्यू यहां रख दो, ये वैल्यू यहां रखो h2 का, तो आ जाएगा h1 अपॉन f1 प्लस h2 का वैल्यू क्या रख देंगे ये, तो h1 कॉमन ले लेते हैं उन दोनों में, ठीक है, और f2 दोनों पे सेपरेट कर देते हैं, तो 1/f2 प्लस d/f1 f2, क्योंकि f1 इसके पास पहले से है और f2 यहां आ रहा है। अब h1 सब में कॉमन है, हटा लो, तो रिजल्ट आ जाएगा 1/f इक्वल्स 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस d/f1 f2। ये रिजल्ट हो गया। और कोई पूछेगा तुमसे कि अगर ये मेरा रिजल्ट हो गया फोकल लेंथ का, जो फाइनल लेंस कहाँ आएगा, तो फाइनल लेंस आएगा जो मेरा फाइनल डेविएशन मिला था, यानी इस पोजीशन पे, ये पोजीशन रहेगा फाइनल लेंस का, ठीक है। कोई पूछे तो, और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें तो हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, पहले इसको नोट करो। हो गया नोट तुम लोग का। अब देखो इसको तुम पावर के टर्म में भी लिख सकते थे ना, तो रिजल्ट क्या हो जाता, P इक्वल्स P1 प्लस P2 प्लस D P1 P2,
ये रिजल्ट हो जाता है एक और तुम्हारा पावर का। अब देखो तुमको अगर कोई पूछेगा, जो भी हम बोले थे ना इक्विवेलेंट लेंस कहाँ रहेगा, उसका अगर कोई तुमसे डिस्टेंस पूछे तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो तुमको डिस्टेंस क्या कैलकुलेट करना है, यही डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इसका नाम पहले देना पड़ेगा। नाम दे दो इसको, ए बी दे दो, हटाओ कोई दिक्कत नहीं, ए बी दे दो। तो यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा, ए बी ही हमको कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा इक्वल्स H2 माइनस H1 अपॉन ए बी होगा। टैन डेल्टा लेते तो टैन डेल्टा तो डेल्टा का इक्वल होगा, तो ए बी इक्वल्स क्या आ गया, H2 माइनस H1 अपॉन डेल्टा। ठीक है, और यहाँ देखो डेल्टा वन का वैल्यू हम लोग निकाले हैं इसमें। डेल्टा वन क्या था हमारा, H2 माइनस H1 अपॉन डी, और डेल्टा वन का वैल्यू है हमारे पास H1 अपॉन F1, H1 अपॉन F1 इंटू डी इक्वल्स क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1। तो ये H2 माइनस H1 की जगह हम लोग रख सकते हैं, रख दो। और डेल्टा का वैल्यू भी है हमारे पास। डेल्टा का वैल्यू क्या था, याद आ रहा है, डेल्टा का वैल्यू क्या लिखे थे अभी हम लोग, तो डेल्टा का वैल्यू लिखे थे H1 अपॉन F। अब सब वैल्यू रखो वहाँ पे जल्दी से। तो ए बी कितना आ गया देखो तो ए बी आ गया H2 माइनस H1 का वैल्यू कितना है, H1D अपॉन F1, और डेल्टा का वैल्यू कितना हो गया, तो H1 अपॉन F। H1 से H1 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, DF अपॉन F1। ये हो गया लेंस का डिस्टेंस, किससे, सेकेंड वाले लेंस से, यानी फ्रॉम L2। और L1 पूछेगा तो पूरे D से इतना सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा इक्विवेलेंट लेंस कहाँ रखा जाए उसका वैल्यू। नोट करो जल्दी से इसको। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग अपने नए टॉपिक का, जिसका नाम है क्रोमैटिक एबेरेशन। ये रुको पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, एक और है जो उसको देख लेना जरूरी है। लेंस का ग्रुपिंग तो देखे हैं, लेंस का मिरर के साथ भी तो ग्रुपिंग दे सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। मान लो ये लेंस है और उसके साथ ये एक मिरर उसके साथ नहीं लगाया गया, एक्चुअली उसके जो इस वाले पार्ट हैं उसको सिल्वर कर दिया गया, तो मिरर तो बन ही गया वो। तो अब क्या करेगा, ये कैसे बिहेव करेगा वो देखें। तो अगर कोई इस पे रे जाए यहाँ पर, तो ये फर्स्ट रिफ्रैक्ट करेगा, देन ये रिफ्लेक्ट करेगा, और फिर ये रिफ्रैक्ट करेगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और 1 बार रिफ्लेक्शन होगा, है ना। 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और 1 बार रिफ्लेक्शन होगा। और कब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये मिरर की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि अगर हम फाइनली यहाँ पे मिरर लगा दिए हैं तो लाइट रे तो रिफ्लेक्ट ही कर गया है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, मिरर की तरह। तो अगर ये मिरर की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाइनल मेरा कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिरर की तरह। यानी अगर मान लो ऐसे भी रह सकता था, इसलिए उसको मिटाया हम, ये कनकेव भी दिया जा सकता था इस तरह से, तो उस केस में भी तो यही होगा, 2 रिफ्रैक्शन और 1 रिफ्लेक्शन, यानी और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो मिरर की तरह। तो जो नेट इसका पावर होगा तो वो ट्वाइस ऑफ होगा पावर ऑफ लेंस, क्योंकि 2 रिफ्रैक्शन हुआ है, और 1 होगा पावर मिरर का, क्योंकि 1 बार रिफ्लेक्शन हुआ है। और आपने पढ़ा है कि पावर जो मिरर का होता है वो 1/f होता है, लेकिन माइनस में। तो ये -1/f, सॉरी -1/f, और ये हो जाएगा 1/fl, और ये भी हो जाएगा 1/fm। fm कहाँ से निकालेंगे, तो ये जो हमारा कर्व किया हुआ है इसका तो कुछ ना कुछ तो रेडियस देगा ना क्वेश्चन में, तो इसके रेडियस का हाफ इसका फोकल लेंथ हो जाएगा। और मान लो ये R1 और R2 दिया हुआ है तुम्हारा, और म्यू दिया हुआ है, तो तुम इसका f निकाल सकते हो, फॉर्मूला पढ़े हैं।
और ये μ1 देगा, सराउंडिंग का भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। तो रिजल्ट यहाँ से देखो तो 1/f क्या आ गया, 1/fm माइनस ट्वाइस ऑफ FL, ये रिजल्ट हो गया हमारा मिरर का। लेकिन अगर मान लो इसमें ऐसे रहता कि एक और मिरर, एक और लेंस यहाँ रहता, फिर मान लो ऐसा होता कि एक और लेंस यहाँ रहता, फिर मान लो एक और लेंस, ऐसे बहुत सारे लेंस दिए रह सकते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, तो यहाँ एक से ज़्यादा लेंस है, तो जो हम FL लिखे हैं, मान लो ये सारे अलग अलग फोकल लेंथ के होते हैं, F2, F3, F4 इस तरह से, तो जो 1/FL निकाले हैं वो क्या होता है 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 प्लस 1/F4, ये रिजल्ट होता है इसका। ठीक है, और फाइनली हम लोग सॉल्व करके उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं FL का वैल्यू और सॉल्व करके निकालते तो फोकल लेंथ मिलता कॉम्बिनेशन वाले का। नोट करिए इसको जल्दी से। तो ये हो गया हम लोग का क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। और जो बात कर रहे थे अभी हम लोग क्रोमेटिक एबेरेशन की, तो देखो तुमको लोग को पढ़े वो फोकल लेंथ का फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़े हैं ना अभी हम लोग, μ/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, यानी फोकल लेंथ डिपेंड करता है म्यू पे इन्वर्सली, f इन्वर्सली है म्यू के, और म्यू इक्वल्स था a प्लस बी बाई लेमडा प्लस सी बाई लेमडा स्क्वायर, यानी म्यू इन्वर्सली था वेवलेंथ के। इसका मतलब कि फोकल लेंथ डायरेक्टली हो गया वेवलेंथ के, है ना। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे फोकल लेंथ बढ़ेगा, क्लियर है। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे फोकल लेंथ बढ़ेगा, यानी रेड वाले का फोकल लेंथ ज़्यादा होगा वायलेट के रिस्पेक्ट में, और इन बिटवीन उसका जो मीन फोकल लेंथ होगा वो येलो का होगा, क्योंकि मीन लाइट येलो था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वाइट लाइट अगर लेंस पर इंसिडेंट करे तो अलग अलग फोकल लेंथ मिलेगा, अलग अलग कलर का। तो एक जो इमेज हमको फाइनली मिलना चाहिए फोकस पे, वो पार्टिकुलर मीन फोकस यानी येलो के फोकस से थोड़ा पहले भी कुछ इमेज बनेगा और जस्ट उसके थोड़ा बाद भी कुछ इमेज बनेगा। तो वो इमेज कंप्लीट सही व्यू नहीं दे पाएगा, वो आपका ब्लर हो जाएगा, और इस तरह के डिफेक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिक एबेरेशन। क्लियर, क्रोमैटिक एबेरेशन कहते हैं। और इसको रिड्यूस किया जाता है एक कॉम्बिनेशन से जिसका नाम है एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन, बस उसमें लेंस के ही एक कंडीशन का यूज किया जाता है कि इन्फिनिटी से अगर हम इस पर दे कन्वेक्स लेंस पे तो फोकल लेंथ इस तरफ होगा, और अगर हम कनकेव पे दे तो फोकल लेंथ इस तरफ होगा। इस कंडीशन को यूज करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्रोमैटिक एबेरेशन के बारे में और एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन के बारे में। बस ये याद रखना आप लोगों की फोकल लेंथ किस पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर। कैसे, तो ये कंडीशन है हमारा, ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ म्यू के इन्वर्सली और म्यू लेमडा के इन्वर्सली, इसलिए फोकल लेंथ लेमडा के डायरेक्टली, यानी कह सकते हैं कि FR जो होगा वो बड़ा होगा किससे, FV से, क्योंकि लेमडा R जो है वो बड़ा है लेमडा V से। और इसको दूर करते हैं हम लोग एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन करके। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहे, स्टे होम, स्टे सेफ, शुभ रात्रि, सब खैर।